नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजू करंट इंडिया पर। दोस्तों, जैसे कि अभी बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ कुछ कार्य अपने तरफ से करने लगा है, जिसकी वजह से भारतवासियों के मन में ये सवाल उठने लगा है कि कहीं बांग्लादेश भारत के जो चिकन नेक है, जिसे हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलते हैं, उस पर कहीं वो कब्जा करने की फिराक में तो नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर बांग्लादेश अपनी पकड़ है वो मजबूत कर लेता है, तो फिर भारत के लिए जो उसके पूर्वोत्तर राज्य है उनको बचाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इन सब का वजह जो है मोहम्मद यूनुस को माना जा रहा है। मोहम्मद यूनुस जो है उन्होंने कुछ ऐसी कार्य किए हैं पिछले दिनों में, जिस वजह से भारत की जो सेना है उनको सबसे ज़्यादा डाउट यही रहता है कि कहीं बांग्लादेश भारत के खिलाफ कभी भी कुछ गलत कार्य ना कर दे। मतलब भारत के साथ जो बांग्लादेश है उसके जो रिश्ते हैं वो फिलहाल में बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण रिश्ते चल रहे हैं। जब से आपने देखा होगा मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है, तब से मोहम्मद यूनुस भारत के अगेंस्ट में जितने भी कार्य हैं वो सारे कार्य करने के लिए जाने जा रहे हैं। फिलहाल में न्यूज़ ये निकल कर आ रही है कि जो भारत है उसने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को फोर्टिफाइज कर दिया गया है और यहाँ पर मिलिट्री बेस बना दिया गया है। मतलब जो भारत है उसने जो इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर है इसको पूरे जैसे कोर्ट होता है ना, उस कोर्ट की तरह पे पकड़ मजबूत की है, अपने अंडर में ले लिया है और एक दीवार टाइप खड़ी कर दी गई है सेनाओं की। मतलब इसको इतना सुरक्षा प्रदान कर दिया गया है कि जिसकी बांग्लादेश या चाइना जो है इसको तोड़ने की सोचेंगे भी नहीं। बताया ये तक जा रहा है कि यहाँ पर जो है भारत ने अपने 50,000 से 60,000 के आसपास जो सैनिक है वो यहाँ पर उतार रखे हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर। और इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर भारत ने अपनी जो S-400 है वो भी उतार रखी है। वहीं हमने हमारी जो मिसाइल आकाश है वो भी यहाँ पर डिप्लॉय कर रखी है। ये तक माना जा रहा है कि जो बांग्लादेश है वो बांग्लादेश ने भी अपनी जो सेनाएं हैं वो यहाँ पर लगाना शुरू किया है और यहाँ पर बांग्लादेश की तरफ से उसके जो फाइटर जेट्स है वो अब यहाँ पर लगाना शुरू कर दिया गया है। बांग्लादेश ने J-10 नाम का एक फाइटर जेट फिलहाल में चाइना से डील की हुई है $2.2 बिलियन में। और ये जो डील है ये बांग्लादेश ने पाकिस्तान की हेल्प के द्वारा करवाई गई है, यानी कि पाकिस्तान ने अपने इसमें मदद की बांग्लादेश की कि चाइना के साथ उसकी डील हो जाए। अब बांग्लादेश ने चाइना के साथ ये डील की, इसकी वजह से भारत को अपने रोड मैप पे ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है यहाँ पर अपने राफेल, अपनी ब्रह्मोस और S-400 जैसी हमारी बड़ी बड़ी मिसाइल है, डिफेंस सिस्टम है, वो यहाँ तक तैनात करने पड़े हैं। इन सब का तैनात करने की वजह एक ही है कि अब बांग्लादेश जो है वो एग्रेसिव कार्य में लगा हुआ है। तो फिर भारत सरकार की तरफ से ये स्टेटमेंट आता है राजनाथ सिंह की तरफ से कि अब जो भारत है वो डिफेंसिव मोड में नहीं है। अब भारत आगे से जो भी एक्टिविटीज़ करेगा या जो भी जवाब देगा वो अब एग्रेसिव मोड में अपने जवाब देगा। मतलब हम बांग्लादेश के साथ अब डिफेंसिव मोड में नहीं रहेंगे। आज तक हम जो है बांग्लादेश के साथ सिर्फ BSF के जवान लगे रहते थे और उनके साथ कुछ भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। बांग्लादेश के साथ हमारा आना जाना आसानी से लगा हुआ होता था। पर अब बांग्लादेश के साथ जो है हम अपनी जो पकड़ है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत करने में लगे हुए हैं। हमने बांग्लादेश के पास हमारे जो सैनिक है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं, क्योंकि आपको पता है पश्चिम बंगाल में SIR चल रहा है। उस SIR के बाद भारत से घुसपैठिए हैं वो बांग्लादेश फिर से जा रहे हैं और बांग्लादेश जाने पर उनको हमारे जो BSF के जवान हैं उनके द्वारा चेक किया जा रहा है, रोका जा रहा है। कहीं जो दिल्ली ब्लास्ट का मामला है उसमें जो आतंकी थे वो पकड़ में आ जाए या फिर उनका कुछ लिंक ऐसे लोगों से निकल जाए, इसीलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा चेकिंग बढ़ा दी गई है। आप इसमें देख सकते हैं ये रहा हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये ज़्यादा नहीं 22 किलोमीटर लंबा रास्ता है और ये कहीं पर जो है 65 किलोमीटर के आसपास चौड़ा है। बांग्लादेश का मानना है और पाकिस्तान और चाइना ये सोचते हैं कि अगर वो इस 22 किलोमीटर के एरिया को ब्लॉक कर देंगे तो वो भारत के दो हिस्से कर सकते हैं। क्योंकि जैसे हमने 1971 में पाकिस्तान के दो हिस्से किए थे, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान, जिसको हमने पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया था। बस अब यही सोच पाकिस्तान की भी है कि वो भारत को दो हिस्सों में तोड़े, जिसे एक नॉर्थ ईस्ट इंडिया और एक पश्चिमी भारत हो जाए। बांग्लादेश और पाकिस्तान अब भारत को इस मोड़ पर लाकर खड़ा करना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में पहले जो है शेख हसीना की सरकारें हुआ करती थी और शेख हसीना जो है भारत के पक्ष में हुआ करती थी, लेकिन जब से शेख हसीना को निकाला गया है और जो मोहम्मद यूनुस है ये आए हैं, तब से ये चाइना और पाकिस्तान के लिए कार्य करने में लगे हुए हैं। मतलब उन्होंने चाइना के साथ डील करना शुरू कर दी है, चाइना को अपने यहाँ पर बिठाना शुरू कर दिया है। और चाइना को अगर उन्होंने यहाँ पर बिठाया है, ये भारत के लिए एक सबसे बड़ी मुसीबत है, क्योंकि चाइना पहले से ही ये भूटान के जो डोकलाम है यहाँ पर आके बैठा हुआ है और उसके लिए ये जो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर ये पास पड़ता है और ऊपर का हिस्सा है जहाँ से ये बहुत अच्छे से सिलीगुड़ी कॉरिडोर को देख सकता है। अगर बांग्लादेश में अब चाइना की प्रेजेंस ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर बांग्लादेश में चाइना
के साथ भारत का विवाद है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर भारत चाइना के साथ इस फ्रंट पे भी उलझा रहा और चाइना के साथ इस फ्रंट पे भी उलझा तो भारत के लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत हो जाएगा, क्योंकि हम चारों तरफ से, तीनों तरफ से ऐसे है कि आप समझो दुश्मन देशों से हम घिरे हुए हैं। एक तरफ बांग्लादेश, एक तरफ चाइना, एक तरफ पाकिस्तान और नीचे श्रीलंका के साथ भी हमारे रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे। भाई मालदीव्स के साथ भी आपको पता ही होगा कि भारत के रिश्ते फिलहाल में अच्छे नहीं चल रहे। आगे म्यांमार को देखें तो म्यांमार में तो पहले से ही सैन्य शासन चल रहा है, जिस वजह से भारत जो है फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा दुश्मनों से घिरा हुआ है। और भारत को अब ये प्लान करना होगा कि भारत किस तरह से इन सब से निपटे और कैसे इन सबको हैंडल करें, क्योंकि फिलहाल में जो आपको न्यूज़ दिखाता हूँ इसमें यह है कि जो बांग्लादेश है वो प्लान कर रहा है 20 चाइनीज़ J-10 जेट से वो खरीदने की, और ये जो डील है वो $2.2 बिलियन में हो रही है, और ये डील पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। यानी कि जो पाकिस्तान है वो इस डील को करवाने में लगा हुआ है। अगर हम ये माने कि बांग्लादेश जो है उसकी किसी भी देश के साथ दुश्मनी नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश तीनों तरफ से तो भारत से घिरा हुआ है, यहाँ पे भारत, यहाँ भारत, यहाँ भारत, और रही एक सीमा उसकी इधर वो है म्यांमार से। बांग्लादेश को भारत से क्या खतरा है, इसीलिए अब ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि बांग्लादेश भारत के खिलाफ कुछ प्लानिंग करने की पूरी जुगाड़ में है। क्योंकि बांग्लादेश को तो मान लो अपन कह दे कि चलो उसको प्रॉब्लम नहीं है, पर एक अमेरिका, एक चाइना और एक पाकिस्तान, ये तीनों बांग्लादेश में लगे हुए हैं बांग्लादेश को उकसाने के लिए। और बांग्लादेश से जो SIR के दौरान पब्लिक वापस बांग्लादेश में जा रही है भारत से, उन पब्लिक को भड़काने के लिए कि आप भारत में ही रहें और भारत के खिलाफ कार्य करें, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको भारत की हर चीज़ पता है, खुफिया रास्ता पता है और सारी जो इम्पोर्टेंट जगह है वो पता है, क्योंकि ये बहुत दिनों से भारत में रह रहे हैं। ये देखिए इस रोटर्स की ये खबर है जिसमें ये बताया जाता है कि पाकिस्तान जो है चाइना में बने हुए जहाज़ है वो फाइटर जेट्स खरीद रहा है। किसके लिए? बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश के साथ ये जो डील है वो करवाई जा रही है और भारत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान दिया जाएगा। और ये खबर निकल के सामने आ रही है कि भारत के राफेल को गिराया गया था। किसकी मदद से? तो वो है चाइना के जो J-10 फाइटर जेट्स है ना, उनकी मदद से भारत के राफेल को गिराया गया था। बस इसी के लिए ये बताया जा रहा है कि जो J-10 है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है और उन्हें बांग्लादेश के साथ खरीदना चाहिए, यानी कि बांग्लादेश के पास भी वो होना चाहिए। और बांग्लादेश अब जो है नए 10 जेट्स खरीदने के पूरी प्लान में है। और ये जो 10 जेट है ये भारत के साथ युद्ध में यूज़ करने की पूरी कोशिश करेगा बांग्लादेश, क्योंकि आप जानते हो कि अगर उसको ज़रूरत नहीं होगी तो वो क्यों इसमें $2.2 बिलियन उलझाएगा, क्योंकि पहले से ही बांग्लादेश के पास पैसों की कमी है, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है पैसों को लेकर। अगर बात करें राफेल और J-10 की तो उसमें डिफरेंस साफ नज़र आ रहा है कि जो J-10 है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ रहा है राफेल के मुकाबले। जहाँ पर राफेल हमें 3 गुना महंगा पड़ा था, ये जो J-10 है वो 3 गुना सस्ता पड़ेगा। लेकिन उनकी जो स्पीड है वो दोनों की सेम स्पीड बताई जा रही है 1.8 मैक तक, और जो जनरेशन है वो 4.5 बताई जा रही है दोनों की। लेकिन ये पूरी तरह से चाइना और पाकिस्तान में बना हुआ है, पर जो हमारे पास राफेल है वो फ्रांस और इजिप्ट, वहीं इंडिया की भी इसमें भागीदारी है, इनकी मदद से ये बना हुआ है। अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होने पे आई है, बांग्लादेश यहाँ पर एक नया एयरवेज बना रहा है। उस एयरवेज का नाम है लाल मोनिरहट, और ये एयरवेज कहीं ना कहीं जो पूरा अंदाजा है वो ये लगाया जा रहा है कि ये चिकन नेक के ऊपर नज़र रखने के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि भारत ने यहाँ पर अपने 3 नए जो गैरिसन्स है वो ओपन किए हैं, और उन गैरिसन्स पर आकर हमने 50 से 60 हज़ार जो हमारे सोल्जर्स हैं वो उतारे हैं। और हमने यहाँ पर आकाश, ब्रह्मोस और S-400 जैसी एयर डिफेंस सिस्टम को यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है, जिस वजह से बांग्लादेश को इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही, पर चाइना को इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि चाइना भारत के ऊपर पूरी तरह से नज़र रखना चाह रहा है। ये देखिए इंडिया ने यहाँ पर जो है अपने 3 नए गैरिसन सेट किए थे और अपने सोल्जर से वो यहाँ पर उतारे भी थे। वहीं आपने ये भी देखा होगा कि पाकिस्तान के जो मिर्जा है वो बांग्लादेश जाते हैं, और बांग्लादेश में उनकी काफ़ी अच्छी मोहम्मद यूनुस के साथ मीटिंग चलती है, और मोहम्मद यूनुस इनको एक बुक गिफ्ट करते हैं, जिस बुक का पहला पेज या फ्रंट पेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बन जाता है। भारत में इसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया जाता है। इस पर उन्होंने ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा दिखाया है, जिसमें पश्चिम बंगाल और भारत के पूर्वोत्तर राज्य के कुछ हिस्से हैं वो बांग्लादेश ने अपने में बताए हैं। मतलब बांग्लादेश की इतनी हिम्मत की तीनों तरफ से भारत से घिरा होने के बावजूद वो भारत को ही आग दिखाए और भारत के हिस्से को अपना बताए। ये बांग्लादेश की अकेले की चाल नहीं हो सकती, क्योंकि बांग्लादेश के ऊपर एक ऐसा बैठा हुआ है जो
भारत को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, जिससे भारत की तरक्की देखी नहीं जा रही है। क्योंकि भारत ने पिछले सेकंड टर्म था उसमें रिकॉर्ड जीडीपी ग्रोथ दर्ज की है। भारत ने सारे दुनिया के देशों को पीछे छोड़ा है और अपने यहाँ पर जो जीडीपी रेट है वो सबसे ज़्यादा हाई हुआ है। किसी को इस बात से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और वो किसे हो रही है ये आपको सब समझ में आ रहा होगा। वहीं आपने अभी देखा होगा कि जो राजनाथ सिंह है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं। उन्होंने एक जगह प्रोग्राम में जाते हैं और वहाँ पर राजनाथ सिंह ये कहते हैं कि आने वाले समय में जो सिंध प्रांत है वो भारत का हिस्सा बन जाएगा, क्योंकि बात सीमाओं की ही है। आज सीमा यहाँ है, कल से ये शायद सरक कर सिंध के प्रांत में चली जाए, क्योंकि एक समय पे पूरा पाकिस्तान जो है वो भारत का हुआ करता था और आने वाले समय में भारत का ही हो जाएगा। राजनाथ सिंह ये जो सारा बयान है वो अखंड भारत को एक करने के लिए देते चले आ रहे हैं। अखंड भारत को वो फिर से बनाना चाह रहे हैं। वहीं जो भारत है, त्रिशूल एक्सरसाइज हम वहाँ पर कर रहे हैं। ये जो है सर्किल वाले इलाके में हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज के तहत पाकिस्तान को काउंटर किया जा सकता है और पाकिस्तान में इस बात को लेकर काफ़ी डर भी बना हुआ है। आपने देखा होगा पाकिस्तान ने अपने यहाँ पर भी नोटम्स जारी किए थे और कुछ एक्सरसाइज करने भी लगा था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था। उसने अपने यहाँ पर ये तक जारी कर दिया था कि भारत की जो सेनाएं हैं वो कभी भी पाकिस्तान में घुस सकती है, इसलिए पाकिस्तान की जो नेवी है और वहाँ की जो मिलिट्री है उसको हर समय तैयार रहना होगा। वहीं हमने जो राजस्थान वाले इलाके में ऑपरेशन प्रचंड प्रहार नाम का एक एक्सरसाइज की थी और इस एक्सरसाइज के तहत हमने ये तय किया था कि किस तरह से पाकिस्तान के साथ रेगिस्तान वाले इलाके में लड़ा जा सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान अधिकतर राजस्थान वाले हिस्से से भी एंटर करने की कोशिश करता है, क्योंकि 1965 में भी वो यहीं से एंटर हुआ था। इसीलिए यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज है सेनाओं की वो चलती रहती है। वाघा बॉर्डर है वो हमारी पाकिस्तान के साथ इसी हिस्से में लगी हुई है। वहीं दोस्तों देखना ये होगा कि बांग्लादेश क्या आगे कुछ एक्टिविटी करता है, भारत के खिलाफ उसकी क्या रणनीति है, क्योंकि चाइना जो है वो पूरी तरह से अब बांग्लादेश का साथ देने में लगा है और साथ ही साथ अमेरिका भी बांग्लादेश की तरफ हो रहा है, क्योंकि भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खराब होने लगे हैं आजकल के टाइम में। आपने देखा होगा सैंक्शंस लगाए जा रहा है अमेरिका, टेरिफ लगाया जा रहा है अमेरिका, उसके बाद भी भारत जो है वो रसिया से तेल परचेस करना बंद नहीं कर रहा है। हाँ, हालांकि कम जरूर किया है पर बंद कर रहा पूरी तरह से नहीं कर रहा है। इस बात को लेकर जो ट्रंप है वो काफ़ी ज़्यादा भारत से नाराज़ है, भारत के ऊपर कुछ कार्य करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और एक बात जो अभी निकल कर सामने आ रही है कि जो पुतिन है वो भी भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। इस यात्रा पर आने की वजह से अमेरिका और ज़्यादा भारत से नफरत करने लगा है, क्योंकि अमेरिका का मानना है कि रसिया के ऊपर सबसे ज़्यादा जो है सैंक्शंस लगे हुए हैं और भारत के ऊपर भी 50% से ऊपर टेरिफ लगा हुआ है। उसके बाद भी ये दोनों देश आपस में क्यों मिल रहे हैं, इसी बात को लेकर अमेरिका काफ़ी ज़्यादा खफा है और भारत के साथ कहें कि कुछ गलत करने की पूरी प्लानिंग करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।